तो दोस्तों, हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन आई, ए लिविंग लेंस। तो जैसा कि आप शब्द से समझ पा रहे हैं, ह्यूमन आई मतलब मनुष्य की आंख, ए लिविंग लेंस मतलब एक जीता जागता लेंस। जैसा कि हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है कि लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, और एक और प्रकार है कॉन्वेक्स। अब इसमें देखिए, इस ह्यूमन आई जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो बाहरी हिस्सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है ऑप्टिक नर्व, मतलब ये नस जो है ये हमारे दिमाग से जाकर के जुड़ती है। ये जो रेशेदार हिस्सा दिख रहा है इसको हम मैकुला और रेटिनल ब्लड वेसल बोलते हैं। इससे हमारे आँख में खून का रिसाव होता है। इसके अलावा ये प्यूपिल है जो सबसे बाहर का हिस्सा है, जो हमें दिखता है बाहर से देखने से। इसके अंदर में एक चीज़ है जिसे हम यहाँ पर लेंस बोल रहे हैं। सारे के सारे इमेज जो हैं वो इस लेंस पे ही फॉर्म होते हैं, और यही वो जगह है जिसके कारण हमें कोई भी चीज़ दिखती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आई डिफेक्ट। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आई डिफेक्ट ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मोमबत्ती की एक लौ है। यदि ये यहाँ से मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मेरे पिछला हिस्सा है आँख का, जिसको मैं रेटिना बोलता हूँ, उसमें ये जा करके बनता है। ये यहाँ पर बन रहा है। लेकिन जो एक डिफेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया, और दूसरा डिफेक्ट जो होता है उसको मैं बोलता हूं हाइपोरोपिया। हाइपोरोपिया में क्या होता है कि मुझे फॉर साइटेडनेस होती है, मतलब दूर की चीज तो दिखती है लेकिन पास की चीज नहीं दिखती। मायोपिया इसका जस्ट विपरीत होता है, जिसमें मुझे पास की चीज तो दिखती है लेकिन दूर की चीज नहीं दिखती। अब वो क्यों, दूसरे पिक्चर से मैं आपको समझाता हूं। ये है मेरा नॉर्मल विजन। यदि मेरी आंख बिल्कुल सही है बिना किसी डिफेक्ट के, तो यदि कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, उसके ऊपर रोशनी पड़ रही है और मेरी आंख उसको देखने की कोशिश कर रही है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो मेरे लास्ट यहाँ पर देखिए, जैसे ही मेरी आंख से ये पार हो रहा है ये रेस कन्वर्ज होकर के यहाँ कहीं पर मिल रही है, इस जगह पर। इस जगह पर मतलब ये रेटिना पे बन रही है। यहाँ पर सही तरीके से इमेज बनने से मुझे वो वस्तु दिखाई देती है। अब जो डिफेक्ट है वो है मायोपिया। मायोपिया मतलब जैसा मैंने आपको बताया शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास की चीज तो दिखेगी लेकिन दूर की चीज नहीं दिखेगी। उदाहरण के तौर पे मैं किताब पढ़ सकूंगा लेकिन बोर्ड में लिखे हुए शब्द मुझे नहीं दिखेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब भी कोई वस्तु की इमेज मेरे आंख के अंदर बनती है तो वो कन्वर्ज होके रेटिना यदि यहां पर है तो इससे पहले ही बन जा रही है। चूंकि ये इमेज पहले बन रही है इसलिए मुझे दूर की चीज नहीं दिखती है। उसका विपरीत हाइपरोपिया में क्या हो रहा है, ये इमेज फॉर्मेशन जो है ये रेटिना से आगे की तरफ हो रहा है। मायोपिया के केस में रेटिना से पहले इमेज बन जा रही है, हाइपरोपिया के केस में रेटिना के बाद में इमेज बन रही है। तो मूलतः आई डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। अब मायोपिया एंड इट्स करेक्शन। डिफेक्ट तो हम समझ गए, लेकिन अब इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब चूंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब भी हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं तो जो इमेज होती है वो पीछे की तरफ और दूर जाके बनती है। यहां पर भी हम उसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। जिस भी व्यक्ति के आंख में मायोपिया की समस्या होगी हम उसके लिए कॉनकेव लेंस का चश्मा बनाएंगे, जिससे रेस पार होने के बाद डाइवर्ज होगी, मतलब फैलेगी। मानिए यहां पर एक कॉनकेव लेंस मैंने बना दिया जो एक चश्मे के रूप में इंसान अपनी आंख के ऊपर पहन रहा है। जब यहां से रेज आएंगी तो चूंकि कॉनकेव लेंस की जो मुख्यता मतलब माना जाए कि उसकी कारण वो सारे रेज को बाहर की तरफ ढकेलता है। बाहर की तरफ ढकेलने के बाद जब मेरी आंख उसे देखेगी तो ये करेक्ट रेटिना पर जाकर के इमेज बनेगा। अब चूंकि इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगा तो मुझे अब
वो इमेज बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगी। तो यदि किसी व्यक्ति को मायोपिया हुआ है तो उसे कॉनकेव लेंस का चश्मा लगेगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। कॉनकेव लेंस का चश्मा लगने से इमेज की फॉर्मेशन करेक्ट रेटिना पर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया है तो वो क्या कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को हाइपरोपिया है तो उसकी जो इमेज की फॉर्मेशन है वो रेटिना के पीछे हो रही है, यहां कहीं पे हो रही है, जबकि उसकी रेटिना यहां पर है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसे दूर की चीज तो दिख रही है लेकिन पास की चीज नहीं दिख पा रही है। मतलब वो किताब पढ़ने में असमर्थ है और बोर्ड पे लिखी हुई चीज को पढ़ने में समर्थ है। उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, हम उसे जो चश्मा बताएंगे या जो डॉक्टर उसे चश्मा देता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की क्या मूल बात होती है कि वो रेज को अपने पास टकराने के बाद अंदर की तरफ बटोरता है। अब ये जो कन्वर्जिंग नेचर है इसके कारण जो इमेज फॉर्म होगी हाइपरोपिया के पेशेंट के लिए वो अब कहीं जाकर के रेटिना के ऊपर होगी। चूंकि रेटिना पर ये इमेज फॉर्म होगी तो अब वो व्यक्ति बहुत ही आसानी से दूर और पास दोनों की चीजों को देख सकता है। तो हमने ये समझा कि आंख क्या में कौन कौन के हिस्से होते हैं, आई के डिफेक्ट क्या होते हैं। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक मायोपिया और दूसरा हाइपोरोपिया और या फिर हाइपरमेट्रोपिया। इसके करेक्शन के क्या विधि होती है। यहाँ पे समराइज करने के लिए ये है हमारी नॉर्मल आंख, जिसमें कोई भी चीज यदि यहाँ पे रखी हुई है तो जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारे रेटिना पर होती है। यदि मुझे हाइपरोपिया है तो वो इमेज मेरे रेटिना के बाहर फॉर्म होगी, मुझे कॉन्वेक्स लेंस प्रयोग करना पड़ेगा तो वो एग्जैक्टली रेटिना पर फॉर्म होगी। ये इसका करेक्शन मेथड हो गया। मायोपिया यदि किसी को है तो उसकी इमेज रेटिना से पहले फॉर्म हो रही है, उसके ठीक करने के लिए उसको कॉनकेव लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रयोग करने के बाद अब यहाँ पे रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होगी, तो ये इसका करेक्शन हो गया। तो इस तरह से हम ये चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।